वाह बॉस, चंद्रिका जी की बहन तो कितने खूबसूरत महल में रहती है। हाँ वे, इतना खूबसूरत महल है कि पता ही नहीं चल रहा है कि असली है या फिर कोई छलावा। नहीं मीशू, हम लोग इसमें चल रहे हैं और इसे छू सकते हैं। इसका मतलब ये कोई छलावा नहीं है, असली है। आइए आइए आइए, मैं हूँ चंदू चक्रम। मैं मल्लिकाए चंदम चपलम चांदनी का चक्रवर्ती सेवक आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बा अदब, बा मुलायदा, होशियार, हमारी मल्लिका चंदम चपलम चांदनी तशरीफ ला रही है। मैं हूँ चतुर चंड चालाक मोहिनी, लोग कहते हैं मुझे चांदनी। और तुम सब लोग मेरी भोली भाली बहन चंद्रिका के मेहमान, ड्रैगन को हराने वाले वीर, है ना? हाँ चांदनी जी, हमें आज से भविष्य दर्पण चाहिए ताकि हम मेरे मम्मी पापा को बचा सके। अब प्लीज हमें वो दर्पण दे दीजिए, प्लीज। बस इतनी सी बात। मिलेगा बच्चों, जरूर मिलेगा। जो चाहिए वो मिलेगा। और वैसे भी भोले भाले बच्चों की इच्छा पूरी करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, पर उसके लिए तुम्हें साबित करना होगा कि तुम भविष्य दर्पण पाने के लायक हो भी या नहीं। साबित करना होगा? क्या मतलब है आपका? तुम्हें भविष्य दर्पण तक पहुंचना होगा। क्यों? है ना आसान कार्य? और अगर तुम पहुंच गए तो वो तुम्हारा, और फिर तुम मुझसे कुछ भी पूछ सकते। बस इतना आसान काम? अरे मैं तो बाएं हाथ का खेले चंटल चपलम चांदनी जी। अरे 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 बच्चों बच्चों, तुम लोग चहकने से पहले पूरी बात तो सुन लिया करो। तुम भविष्य दर्पण तक नहीं पहुंच पाए तो तुम्हें पूरी जिंदगी मेरी गुलामी करनी पड़ेगी। मेरा कहने का मतलब मालकिन चंदन चपलम चांदनी की गुलामी करनी पड़ेगी। अगर भविष्य दर्पण तक पहुंचने के लिए और मेरे मम्मी पापा को बचाने के लिए यही एक रास्ता है तो मुझे आपकी शर्त मंजूर है। बताइए, भविष्य दर्पण तक पहुंचने का रास्ता कहाँ मिलेगा? किरण कहीं नहीं मिल रही। अब किरण बचने वाली नहीं है। उजाला का फायदा उठा रहे छिप रही है। अब देख गुरुकाल क्या करता है। गुरुकाल, गुरुकाल, ये क्या हो रहा है? ये आपने क्या कर दिया? अंधेरा, अंधेरा रोशनी का स्वरूप होता है किरण, और रोशनी का दुश्मन होता है अंधेरा। कैसे बच पाएगी किरण अंधेरे से? बस तू तैयार रहे, वो अंधेरे से छिप नहीं पाएगी। जैसे ही दिख रहे तब उछले, जैसे ही दिखेगी दबोच लूंगा। गुरुकाल वेरी हैप्पी। देखिए मेहमानों, ये है आपका कार्य।
वहाँ खड़ी है हमारी मालकिन चंदन चपलम चांदनी। और यहाँ से आपको वहाँ जाना है और वहाँ से आपको मिल जाएगा भविष्य दर्पण तक जाने का पूरा मार्ग। पर यहाँ पर तो 2 दरवाजे हैं, अब कैसे पता चलेगा इनमें से कौन सा असली और कौन सा नकली? रात से 2 हो या 4, चुनना तो आपका ही कार्य है मेहमानों। अगर सही रास्ता चुने तो आपको हमारा सलाम, अगर गलत रास्ता चुने तो हो जाओगे हमारे गुलाम। यार यहाँ तो 2 रास्ते, इनमें से कैसे पता चलेगा कौन सा असली है और कौन सा नकली? आइडिया, इस पर मैं जाकर चेक करता हूँ। विशु संभल कर। ओए, इसके अंदर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, शायद ये रास्ता बंद है। मैं वहां पर जाकर चेक करता हूँ। ओए, यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, शायद यही रास्ता है। यहाँ पर रास्ता दिखाई दे रहा है। रुक जाओ गाइस, ये जादुई लोग हैं। यहाँ पर छोटी जैसी दिखती है, वैसी होती नहीं है। जरूर ये चंदन चपलम चांदनी जी की कोई चाल होगी, जिसे चंद्रिका जी ने हमें चेतावनी नहीं थी। कहीं चल इधर आओ। मुझे लगता है कि हमें वो वाला दरवाजा चूज करना चाहिए जिसके पीछे कोई रास्ता नहीं है। ओए, यहाँ पर साफ साफ रास्ता दिख रहा है, फिर क्यों मैं वहाँ पे जाऊँ? हाँ बॉस। गाइस, जल्दबाजी में हमेशा गलतियाँ होती है। इस बार कोई गलती नहीं हो रही है, मैं उस तरफ जा रहा हूँ, जिसको आने वो आए। अरे अरे गाइस रुको। ओए, आसमान से गिरे खजूर पे अटके। माया, अपने पावर से वो पानी को हमारे नीचे ले ले, वरना हमारे गिर कर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। नहीं बॉस, मैं फूल नीचे खींचती हूँ। फूल कोमल होते हैं ना, हम नीचे गिरेंगे तो चोट नहीं लगेगी। नहीं माया, न फूल न पानी, तू अपनी पावर से उन पत्थरों को हमारे नीचे खींच जल्दी। और अभी कर देना ढक्कन वाली बात। माया, मेरी बात मान। माया, तू इसकी ढक्कन वाली बातों पर ध्यान मत दे। नहीं बॉस, मुझे अभी पर पूरा भरोसा है। माया जल्दी कर। गाइस, हम बच गए, हमें कुछ नहीं हुआ। यस यस। वो देखो, कितनी पत्थरों में छुपी बैठी है। किरण, अब तुम कहीं नहीं जा पाओगी। हाँ।
बकुल, किरण मुझे जादुई लोग ले जाएंगे। ये सब क्या है? ओए, यहाँ तो चारों तरफ दीवारें ही दीवारें। वो मेरी मल्लिका है, चंदन चपलम चांदनी। ये कैसी मेहमान नवाजी की है आपने? ऐसे में तो इनके शरीर के टुकड़े उड़ जाएंगे। बच्चों, छोड़ दो अपनी बचकानी जिद और भूल जाओ उस भविष्य दर्पण को। ऐसी दर्दनाक मौत से तो गुलामी अच्छी है। नहीं, हम कभी हार नहीं मानेंगे। हम होश दर्पण पाके ही रहेंगे। कितने जिद्दी और बिगड़े हुए बच्चे हो तुम सब। अब भुगतो, मेरे गुलाम नहीं बनोगे तो तुम सब मारे जाओ। गाइस, ये बात मत भूलो कि चांदनी जी का हथियार छल है, भ्रम है। क्या मतलब बॉस? इसका मतलब यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता होगा। मतलब वो हमसे छिपा हुआ है। मुझे तो लगता है इन चारों में से कोई एक दीवार नकली है। वही हमारे बाहर निकलने का रास्ता हो सकता है। वाह अभी वाह, मानना पड़ेगा। सच में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है। पर सही सवाल तो ये है, इनमें से सही दीवार कौन सी है तुम्हें कैसे पता चलेगा? तुम्हारा अनुमान जरा सा भी गलत हुआ ना तो तू और तुम्हारे दोस्त सभी यही मर जाओ। सोच लो, बन जाओ मेरे गुलाम और बचा लो अपनी जिंदगियां। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हम गुलामी का भी स्वीकार नहीं करेंगे। तो ठीक है, अब भुगतो। ये हमारी आखिरी मुलाकात है। तुमने अपनी मौत खुद चुनी। ओए, वो तो चली गई, लेकिन अब हमें पता कैसे चलेगा कि इन चारों दीवार में से कौन सी दीवार नकली है? गाइस, रुक जाओ। मुझे इस ओर से हवा आती ही महसूस हो रही है। शायद यही हमारे बाहर निकलने का रास्ता है। गाइस, जैसे मैं बोलूं सब एक साथ भागना और एक दूसरे का हाथ पकड़ लो, ठीक है? भागो गाइस! यहाँ पर तो 3 रास्ते। अब इनमें से हमें कौन सा चूज करना है? मैं हूँ चतुर चंड चालाक मोहिनी। लोग कहते हैं चांद। देखो बच्चों, 3 रास्ते हैं तुम्हारे पास और तीनों में तुम्हारा इंतजार कर रही है मौत। अब बताओ, कौन सा रास्ता चुनोगे? वैसे चौथा रास्ता है तुम्हारे लिए, गुलामी का। बनोगे हमारे गुलाम? हरगिज़ नहीं। गाइस, इनकी कोई भी बातों पर ध्यान मत देना। इनकी सारी बातें झूठ है। इन्हें सिर्फ छल करना आता है। विशु, माया, मुझे तो लगता है इन तीनों रास्तों में से भी कोई एक रास्ता नकली होगा। पर कौन सा रास्ता असली और कौन सा नकली, ये कैसे पता चलेगा बॉस? ये चांदनी और उसका चक्रम हमें यहाँ पर फंसा कर चले गए। अब हम भविष्य दर्पण तक कैसे पहुँचेंगे? गाइस, हिम्मत मत हारो। जब भगवान एक रास्ता बंद करते तो हजारों और रास्ते खोलते और ये रास्ता हमें खुद बनाना होता है। इसका मतलब हमें भी अपना एक रास्ता बनाना पड़ेगा। देख, कर देना ढक्कन वाली बात। हमारे पास 3 रास्ते हैं, 1 2 3 रास्ते यहाँ पर दिख रहे। तीनों में खतरा है। फिर हम 14 रास्ते कहाँ से निकालेंगे? आसमान से उड़कर या जमीन फाड़कर? हाँ, जमीन फाड़कर।
चलो गाइस। वो देखो, वो रहा भविष्य दर्पण। तो तुम तीनों यहाँ तक आ ही गए। मैं हूँ चतुर चालाक मोहिनी, लोग मुझे कहते हैं चांदनी। तो तुम तीनों बच्चों ने मुझे हरा ही दिया। हाँ चांदनी जी, और हमने आपकी तरह कोई छल नहीं किया। हम भविष्य दर्पण तक पहुंच गए और अब आप अपना वादा पूरा कीजिए। हमें दर्पण दिखाइए जल्दी। जो पूछना चाहते हो पूछ लो भविष्य दर्पण से। भविष्य दर्पण, अब हमें जल्दी से बताओ कि मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? वो हमें कहाँ मिलेंगे? तुम्हारे मम्मी पापा मौत के बवंडर में फंसे हुए हैं। हे भगवान, मम्मी पापा तो मौत के भवंडर में फंसे हुए हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चांदनी जी। चलो गाइस, हमें जल्दी से भवंडर की ओर जाना है। चलो। जितनी कोशिशें करनी है कर लो बच्चों। पहले बवंडर तक मैं पहुंचूंगा। मैं आदित्य और रुक्मणी को कब्जे में मैं करूंगा। ये दोनों बन जाएंगे गुरु काल के गुलाम। गुरु काल के गुलाम। और मैं बन जाऊंगा वेरी हैप्पी मोहम्मद अब हम क्या करेंगे बॉस? हमें ये तो पता है कि मेरे मम्मी पापा मौत के भवंडर में फंसे हुए हैं। और मौत के भवंडर के बारे में हमें उस सारी किताब में से पता चलेगा। तो देर किस बात की हुई? चलो ढूंढते। हाँ चलो। का भवंडर कहाँ मिलेगा? ये रहा, मिल गया मौत का भवंडर। जल्दी पढ़, उसमें क्या लिखा है? हाँ, मौत का भवंडर बहुत खतरनाक है और जैसे जैसे ये आगे बढ़ता जाता है ये और भयंकर होता जाता है। पर सबसे खतरनाक है इसका अंत, जो होता है काली खाई में। मौत का भवंडर अपने साथ ली हुई हर चीज के साथ अंत में काली खाई में समा जाता है। ओह माय गॉड! मौत का भवंडर काली खाई, ये तो बहुत खतरनाक है बॉस। हाँ वे, हम इसका सामना कैसे करेंगे? वो बात की बात है दोस्तों, पर अभी सबसे जरूरी ये है कि हम उस मौत के भवंडर के काली खाई में पहुंचने से पहले मेरे मम्मी पापा तक पहुंच जाए, वरना हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। चलो जल्दी। जब हम तीनों हो साथ तो खोल दो अपने हाथ, प्यारी हमारी सुन लो हमारी बात। चलो। Shakur! Gurukal very happy, Mombasa! आदित्य रुक्मणी को मौत का बवंडर काली खाई में ले जाएगा। बच्चे मरेंगे मेरे हाथ। यस गुरुकाल।